खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 5 पुलिस अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। चुनाव में निष्पक्षता न बनाए रखने पर एक्शन लिया गया। एएसपी संदीप गरई, एसडीपीओ सजल मंडल सस्पेंड किए गए। मौसम चक्रवर्ती, अजय बागसुवेक्षा भी सस्पेंड किए गए हैं। ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है निष्पक्षता न बनाए रखने को लेकर। चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के इस बड़े कदम को उठाया गया है, जहां 5 पुलिस अफसर पश्चिम बंगाल में निलंबित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और चुनाव में निष्पक्षता न बनाए रखने पर एक्शन लिया। एएसपी संदीप गरई, एसडीपीओ सजल मंडल सस्पेंड किए गए। मौसम चक्रवर्ती, अजय बागसुवेक्षा भी सस्पेंड कर दिए गए। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी कनेक्ट है। सुशील जी, ये बताइएगा, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में चुनाव की इस इम्पॉर्टेंट कड़ी में, जब एक फेज के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे फेज के चुनाव अभी सर पर हैं, उसके बाद जो मतगणना की तारीख है 4 मई, वो भी सामने आ रही है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्टिव है। 5 लोगों को लेकर जानकारी मिल रही है, बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल ऋतु, ये बड़ी कार्रवाई है। इसमें एक आईपीएस है जिनका नाम संदीप गराई है और साथ में जो तमाम पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। तो टोटल 5 लोग हैं। जो संदीप गराई है, आईपीएस होने के नाते इनकी फाइल अब गृह मंत्रालय में जाएगी। इनके खिलाफ जो रिपोर्ट वहाँ से प्रेषित होगी तो गृह मंत्रालय भी एक्शन लेगा, क्योंकि आईपीएस होने के नाते इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और इसके अलावा जो डायमंड हार्बर की एसपी हैं डॉक्टर ईशानी पाल, वो भी आईपीएस है, उनको सिर्फ चेतावनी दी गई है। तो बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए और साथ में जो पारदर्शिता है उसको मेंटेन करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वहाँ पर चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में होगा। तो ऐसे में कार्रवाई इस रूप में देखी जा रही है कि ये चुनाव निष्पक्ष और कहीं ना कहीं जो पूरा जो माहौल है उसको अच्छा बनाने के लिए जो पुलिसकर्मी इस तरह के मामलों में संलिप्त हो जाते हैं तो उससे चुनाव प्रभावित हो जाता है। तो चुनाव प्रभावित भी ना हो और साथ में जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं तो उनको संदेश भी चला जाए कि अगर वो जरा सी गलती करेंगे तो चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। और जिस तरह आपने देखा, बंगाल में एक चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और पहले कभी जब चुनाव होते थे तो उसमें लगभग 17 से 20 लोगों की मौत होती थी। पिछले 2021 के चुनाव में 17 लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस अधिकारियों को सचेत कर रहा है और जो इस तरह की मन में सोच भी रहे हैं तो अब कम से कम वो सोचेंगे नहीं। और अब अगला जो मतदान है 29 मई को, 29 अप्रैल को है और उसके बाद 4 मई को मतगणना है। तो ये जो पूरा माहौल है उसको कम से कम निष्पक्ष चुनाव के लिए किया जा रहा है। ऋतु, सुशील जी, ये भी बताइएगा, क्योंकि 5 पुलिस अफसरों का निलंबन हो जाना और अभी इस स्टेज पर हो जाना, इस टाइमिंग पर हो जाना, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। विपक्ष कह रहा था कि चुनाव आयोग भी को लेकर प्रश्न भी कर रहा था कि इंडिपेंडेंट बॉडीज पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपना कहा जाए अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, अपने रवैये के साथ आगे बढ़ रही है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। इस सवाल को लेकर और अभी इस कार्रवाई को लेकर अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो क्या अभी विपक्ष का रुख जो आपको दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार है? बिल्कुल, जो एसआईआर को लेके तमाम बातें उठी थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बगैर धरना दिया था, तमाम आंदोलन हुए थे, तो एसआईआर भी कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग पर आरोप लगे थे। अब जो निष्पक्ष चुनाव को लेकर ही उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं बीजेपी के रूप में काम कर रहा है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहना है कि हम लोग चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं। जो टीएमसी के जो बदमाश गुंडे थे, पहले बूथ कब्जा कर लेते थे, वो नहीं होने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इसी रास्ते पे चल रहा है। चुनाव आयोग भी चाहता है चुनाव निष्पक्ष हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो। लेकिन विपक्ष का अपना अलग आरोप है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले के जो माहौल में चुनाव होते थे उससे विपक्ष का फायदा मिलता था। और 15 वर्षों से लगातार टीएमसी की जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हैं, तो उनको लगता था इस बार भी हम उसी ढर्रे में चलेंगे और चुनाव उसी ढर्रे पे चलेगा। लेकिन 2400 कंपनियां जिस तरह लगाई अमित शाह ने और सीआरपीएफ की तमाम बटालियन वहाँ मौजूद है, तमाम फोर्स मौजूद हैं और एक संदेश भी जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी
कहीं ना कहीं जो टीएमसी के साथ मिलके या निष्पक्ष चुनाव में कहीं अगर दखलंदाजी देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए कोई कसर जो इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ रहा है। साथ में बीजेपी भी चाहती है कि जब फेयर इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि फेयर इलेक्शन ना होने की वजह से बीजेपी की कई सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें उसके वोट्स कहीं ना कहीं गालमेल हो जाता है और बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। क्योंकि पिछली बार 77 सीटें थी, इस बार और सीटें बढ़ने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जब फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि काफ़ी वोटिंग भी हो रही है, जब निष्पक्ष चुनाव होता है तो ऐसे में और शांतिप्रिय चुनाव होता है तो ऐसे में तमाम वोटिंग भी होती है। और अगर देखें तो आज़ादी के बाद ये जो आंकड़े आए हैं वो कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई, इतना परसेंटेज नहीं गया है। तो उससे साफ है इलेक्शन कमीशन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार हो, वो सब निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में, लेकिन विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है और आरोप लगातार लग रहे हैं और लगते रहेंगे। जी ऋतु। बिल्कुल सुशील, और जिस तरीके से आपने बताया भी, पूरी तरीके से समझाया भी, एसआईआर का मुद्दा हो या अन्य चीज़ों का मुद्दा हो, निष्पक्षता पर, ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनाया गया था और विपक्ष इस पक्ष में हमेशा से नजर आया था, हमेशा से सरकार को घेरता आया था कि सरकार ये अपने पर्सनल मोटिव्स को साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर कहा जाए अभी की स्थिति में, जहां पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्तर अभी पूरे चरम पर है, पूरे लपो-लुआब पर है और अभी एक फेज के चुनाव अभी बाकी है, वोटिंग होनी है, अब उससे पहले ये कार्रवाई होना और सीधे सीधे बड़े पदों पर मौजूद लोगों को इस तरीके से कार्रवाई की जद में लाना, ये क्या दिखाता है? बिल्कुल 29 अप्रैल को चुनाव होना है, तो एक फेज का चुनाव हो चुका है जिसमें 152 सीटें थी, 16 जनपद थे, अब ये और तमाम क्षेत्रों में चुनाव होना है। तो ऐसे में ये कार्रवाई ये दिखा रही है कि अगली बार जो चुनाव होगा वो भी निष्पक्ष होगा, कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह आज चुनाव आयोग ने की है, ये आगे भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसको लेके जो चाहे पुलिस के तमाम कर्मचारी हों, जो तमाम गुंडे बदमाश जिस तरह वहाँ पर एक माहौल बना रहे थे, उस माहौल को ख़त्म करने के संकेत मिल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव, और लगता है कि इस बार भी जो वोटिंग है बहुत अच्छी होगी। और वेस्ट बंगाल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतनी अच्छी वोटिंग हुई है। तो ये सब जो एक संकेत मिल रहे हैं उससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इस पर निगाह रखे हैं। जो पूरे भारतवर्ष के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी मतदाताओं को धन्यवाद दिया था कि इतनी अच्छी वोटिंग कभी नहीं हुई है। और उनका प्रयास ये है कि पूरा चुनाव बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन में जो भी पार्टी चुनकर आए वो सत्ता में काबिज हो। और ये गुंडे बदमाश अगर ये बूथ कैप्चरिंग करेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि सीआरपीएफ को गोली मारने तक की कार्रवाई की होने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।